जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन देखा जाएगा सभी क्वेश्चंस की। ठीक है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखा जाएगा, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन को कोशिश किया जाएगा सॉल्व करने की। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है दिख जा रहा होगा, और क्वेश्चन ये है गिवन अ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए जो है वो गिवन है। क्लियर है दोस्त? तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, तो ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन से पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ क्वेश्चन ये है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको ये समझना होगा, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली जो दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है, ये हॉरिजॉन्टली जो दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है रो। एंड जो वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल शेप में ऐसे वर्टिकली दिख रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कभी भी आपको ऑर्डर बताना हो, क्या बताना हो मेरे दोस्त, जब भी आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताना हो, तो उस ऑर्डर को बताने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसे मान लीजिए 3 रो बन गया और कॉलम ऐसे बन गया, मान लीजिए 4 कॉलम बन गए, तो इसके ऑर्डर को दिखाना हो तो आप ऐसे लिखोगे 3 इंटू 4। ये इस तरीके से हम बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? या फिर अगर मैं ये कहूँ कि इधर नंबर ऑफ रो कितने बन जाए m एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने बन जाए n, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू n का जो होता है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स ए गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने बन रहे हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने बन रहे हैं मेरे दोस्त, तो नंबर ऑफ कॉलम बन रहे हैं 4। तो लिखोगे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल 3 इंटू 4। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, 3 इंटू 4। ये हमारा मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर बन जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो सेकेंड क्वेश्चन ये है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो दिख रहा है ना आपको नंबर्स, इन सभी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स को कैसे बताएंगे, तो आप काउंट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स इसमें हैं, या फिर इसे डायरेक्ट बता सकते हो नंबर ऑफ ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम से बता सकते हो इसको। बात समझ में आया दोस्त? तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मेरे दोस्त नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 4 कितना बन रहा होगा, यहाँ पे ये बन जाता है 12 एलिमेंट्स। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 12 बन रहे हैं। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि फर्स्ट का जो थर्ड पूछा गया है राइट द एलिमेंट्स A13। पहले तो आप समझिए क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जब भी हम रो को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, रो को लिखते हैं तो ये पहले रो और सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तो किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर ऑफ रो पहले लिखा जाता है। अगर फर्स्ट रो है तो 1, अगर सेकेंड रो है तो 2, अगर थर्ड रो है तो 3, फोर्थ रो होता तो 4 लिखते। नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए तो नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखते हैं। अगर पहले कॉलम में है, मतलब कोई भी एलिमेंट पहले रो एंड पहले कॉलम, तो उसको हम 1 1 लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही अगर
A12 लिखा गया, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस वाले के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लिखा जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर है? तो अभी ध्यान दीजिए हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो हम लोग से पूछा गया है A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड कॉलम, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बनेगा यहाँ पे आंसर 19 आंसर बनता है। ठीक है, क्या बनेगा मेरे दोस्त 19। एंड इसी में और पूछा गया हम लोग से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट है? तो एलिमेंट बन रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू 35। 35 क्लियर हो रहा है कि नहीं? डाउट नहीं है ना? डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसमें भी आपको डाउट के सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? अब ध्यान दीजिए A33 एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना हो A33 तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या बनेगी? देखिए नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, कौन सा बन रहा है? -5 बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्त? -5 बन रहा है। अब A24 को फाइंड करना है, A24 तो इसे आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ रो कितना है? 2 यानी कि सेकेंड रो एंड नंबर ऑफ कॉलम 4, तो यानी कि सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो देखिए सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, कौन सा एलिमेंट है मेरे दोस्त? एलिमेंट जो दिख रहा है 12 वैल्यू जी लिखा हुआ है वो बनेगा। क्लियर है? एंड लास्ट इसमें पूछा गया है A23 यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या बन रहा है यहाँ पे 5/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इस तरीके से हम सॉल्व कर पाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? आप इस तरह से सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग सॉल्व करने की, आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ अब मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद।